जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि चंद्रघंटा माता का व्रत कथा पढ़ने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति 9 दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां, शत्रु का भय दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। क्या आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं? यदि हाँ तो आप चंद्रघंटा माता की व्रत कथा जरूर सुने। शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताने लगे। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट कर दिया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशालकाय रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा के ऊपर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर ध्यान हो गई। मां चंद्रघंटा की यही कथा थी। भक्तों, मां चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हम सभी को मन, वचन और कर्म के साथ ही विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध, पवित्र करके चंद्रघंटा माता के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं और माँ चंद्रघंटा सदा हम सबों का कल्याण करती हैं। माँ चंद्रघंटा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय माता दी।